और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेंट्रल रेलवे। जो जो लोग जॉब चाहते हैं या इंटर्नशिप, इसमें इंटर्नशिप आई हुई है अभी रेलवे में, और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं या फिर राजस्थान के हैं तो आपके लिए ये वीडियो हो सकता है। तो आप इसको देख लें ध्यान से। बेस्ट सेंट्रल रेलवे wcr.indianrailway.gov.in पर आपको चले जाना है। तो इस तरह से आपको पोर्टल दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आके आपको ये देखिए बहुत छोटे से एक्चुअल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर देखिए एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आप क्लिक करेंगे तो ये 21, 22, 22 और ये हमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एंगेजमेंट एक्ट न्यू पे है। अरे चलिए, अब आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश पर कर दीजिए, बाकी मैं हिंदी में ही बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए ये आपको देख लीजिए, और ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी लगे। चलिए और हम बात करते हैं अब। चलिए बिल्कुल, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे 25-26 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं का चयन। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की होने की तिथि 30/8/2025 है, अभी टाइम है। और ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि दिनांक 29/9/2025 है। ठीक है, चलिए। पश्चिम मध्य रेलवे की इकाइयों, कारखानों, निर्दिष्ट ट्रेडों एवं प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण के लिए 2865 स्लॉट के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें जो तरीका दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको जमा करना रहेगा। उम्मीदवारों को इस तथ्य पर ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम मध्य रेलवे मंडल इकाइयों के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों के लिए एक केंद्रीकृत अधिसूचना है। प्रशिक्षुओं की योग्यता के आधार पर मंडलों इकाइयों में नियुक्त किया जाएगा। किस तरीके से होगा अब आप देख लीजिए। जबलपुर मंडल, भोपाल मंडल, कोटा मंडल, सड़ीपुड़ाका मंडल, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा, मुख्यालय जबलपुर। तो इस तरह से है। अब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, कुल PWBD के लिए यहाँ पर दिया, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप टोटल जब आप यहाँ पर देख ले आप किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 20/8/2025 को उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 15 वर्ष के बाद आप इसमें जा सकते हैं। और उम्मीदवारों की आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट आपको 5 वर्ष की और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट रहेगी। 10 वर्ष की अनुसूचित जाति, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी गई है। अब आप यहाँ पर इन चीज़ों को पूरी ये चीज़ बिना नोटिफिकेशन पड़े आप आवेदन बिल्कुल नहीं करिए। कई बार हो सकता है कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई चीज़ हमसे रह जाए। पात्रता की अगर हम बात करें तो सभी ट्रेडों के उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50%, कोई राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा, इसके समकक्ष 10वीं प्लस 2 यानी 12वीं परीक्षा प्रणाली के तहत उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके बाद NCVT या SCVT आपको समझ में आता ही होगा जो लोगों ने किया होगा, तथा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र भी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात कौन सी है कि उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता पहले ही उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अगर जो डेट है उससे पहले ही आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। हर परीक्षा में शामिल होने वाले जो इस बार शामिल हो रहे हैं वे अभ्यर्थी इसकी हर परीक्षा में परिणाम प्रशिक्षित है पात्र, मतलब जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति तो बेचमा विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए पात्रता, अब यहाँ पर इन चीज़ों को देख लीजिए। लोकोमीटर विकलांगता यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर इन पूरी चीज़ों को देखिए कि किस तरह से आपके लिए ये यूज़ हो सकता है। दृष्टिबाधित के लिए देख लीजिए, श्रवण बाधित की, वो दिव्यांगता के लिए। अब आप यहाँ पर चयन का तरीका क्या होने वाला है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। उम्मीदवारों का चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची 10वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष 12वीं और ITI ट्रेड अंकों की प्राप्त औसत अंकों के आधार पर, मीन्स आपके 10वीं में अंक जो आए होंगे, ITI में जो अंक आए होंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। उम्मीदवार द्वारा चुने गए ट्रेड मंडल इकाई के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, अर्थात ट्रेड के अनुसार, मंडल इकाई के अनुसार, समुदाय के अनुसार ये पूरी चीजें होंगी। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में जिनकी आयु वाले अधिक आयु वाले जिनकी आयु ज्यादा होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जन्म तिथि भी समान है तो पहले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पर तो पहले ये देखा जाएगा कि 10वीं पहले किसने पास की हुई है। तो पूरी चीजें दी हुई है। आवेदन कैसे करना है वो आप देखिए। आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को नीचे
उल्लेखित राशि के आवेदन शुल्क जमा करना है। नीचे सेकंड में उल्लेखित उम्मीदवार शुल्क सभी उम्मीदवारों के 141 रुपये 100, ये पूरी चीज दी हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगता वाले व्यक्ति, पीडब्ल्यू महिलाओं के लिए 41 रुपये। ठीक है। आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान की प्रक्रिया क्या रहेगी? लॉगिन करने के पश्चात क्लिक हेयर टू पे पर करें, पे नाउ पर क्लिक कर दें। ये पूरी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट वाला उससे भरा सकते हैं फॉर्म कि भैया ये चीजें मुझे ऐसे तरह के फॉर्म भरना है। यदि उम्मीदवार द्वारा पैरा 7.1 के अनुसार शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका आवेदन सरसरी तौर पर पहले से ही निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे वो आप यहाँ पर पूरी चीज़ों को देख लीजिए कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें और इसी प्रारूप में चाहिए। आप बिल्कुल भी इसमें दिमाग मत लगाइए, आप अपना जो लिखा हुआ है आप तो वही कीजिए। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपना जान कैसे कर सकते हैं, ये वेबसाइट पर चले गए, जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पाथ कहाँ से? अबाउट अस पर जाना है, रिक्रूटमेंट पर जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पर जाना है, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप पर जाना है, एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025 अभी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को आवेदन कर सकते हैं। चलिए, और अमान्य आवेदन कई सारी कंडीशन है, उचित स्कैन किए गए थे कि वही चीज़ आ गई, जो लिखा हुआ है वही कीजिए और व्यवस्थित कीजिए। आप बिल्कुल भी आप इसमें दिक्कत ना करिए। अवधि क्या रहेगी? चयनित उम्मीदवार को निर्दिष्ट ट्रेड के लिए लागू अवधि के लिए प्रशिक्षु रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें मौजूदा नियम के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा का भुगतान, यानी उसमें सैलरी भी जो रहेगी वो मिलेगी आपको। कोई छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं, कोई छात्रावास नहीं रहेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अनुसार अपने प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्था स्वयं करनी होगी और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें मुक्त कर, जो प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा आपको मुक्त कर दिया जाएगा। अपेक्षित समझौता, मेडिकल फिटनेस, हेल्प डेस्क, महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। देन उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार को दैनिक भत्ता या वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान से रख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। और अगर इसमें कोई गलती है तो इंग्लिश वाले को ही संपूर्ण माना जाएगा, इसलिए आप एक बार अगर इंग्लिश ठीक ठाक हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप तैयार रहिए, जैसे इसका डेट हो तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। और अच्छी चीज़ है कि 15 साल के ऊपर के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें फॉर्म भरना चाहता है तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।